मोबाइल फ़ोन का दौर नहीं था, काम बड़ा सिंपल सा होता था। आज हमने रिव्यू लिया, देखिए जब मैं एसपी था तो 12 पुलिस स्टेशन होते थे, आज 22 पुलिस स्टेशन हो गए और 23वां रेहन सरकार ने एग्री कर लिया तो 23 पुलिस स्टेशन हो जाएंगे। काम में भी बड़ा इसाफा हो गया और अधिकारी बढ़े हैं, कर्मचारी बढ़े हैं, लेकिन काम भी बहुत बढ़ गया। और कांगड़ा तो जो हैवीएस्ट डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल का, 15 एमएलएज हैं, उसके अलावा टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ। और 3 देवियाँ हैं यहाँ, जिसमें भी शक्तिपीठ है, यहाँ भी काफ़ी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और हम पहले मैं सीएम ऑफिस में था, सीएम साहब का प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अभी डीजीपी। देख रहा हूँ कि जो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं हिमाचल में, उसमें कांगड़ा की अव्वल में गिनती होती है, बड़ा अच्छा है। और हालांकि बड़ा टफ डिस्ट्रिक्ट है ये। पिछले साल इन्होंने बड़ा अच्छा इन्वेस्टर मीट ऑर्गेनाइज किया, उसमें 50 से ज़्यादा देशों से लोग आए थे। उसके बाद ज़्यादा यहाँ आने का मौका नहीं मिला क्योंकि कोविड टाइम था। और कोविड के टाइम में भी जो रिकॉर्ड नंबर ऑफ हमारे लोग बाहर सेटल्ड हैं वो कांगड़ा में आए। और कोविड का दौर भी बड़े अच्छी तरह से मैनेज किया इन्होंने। और वैसे काफ़ी वर्क का प्रेशर रहता है यहाँ, लेकिन हिमाचल में अगर आप डीसीएसपी कांगड़ा रह चुके हो तो ये माना जाता है कि आपने हिमाचल में जो करना था कर लिया, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं है। तो मैं दोनों डीसीएसपी साहिबान को बधाई देता हूँ कि बड़े अच्छे तरीके से पिछले 1-1.5 साल से काम चला हुआ है और मतलब लोग बड़े खुश हैं, सरकार बहुत खुश है इनसे। और आशा करता हूँ ऐसे ही काम भविष्य में भी करते रहेंगे। सर, जिला कांगड़ा में नशे की और युवा पीढ़ी काफ़ी अग्रसर हो रही है और लॉकडाउन के दौरान भी काफ़ी मात्रा में जो है युवा पीढ़ी ने नशा किया है, तो इस बारे में आप क्या भी अपना मत रखना चाहेंगे? देखिए, ये बात आपकी दुरुस्त है कि नशा जैसे ड्रग एब्यूज़ है, ड्रग अब्यूज़ बढ़ता जा रहा है और ड्रग ट्रैफिकिंग भी बढ़ती जा रही है। इसके कई कारण हैं। एक तो हिमाचल का बॉर्डर पंजाब के साथ लगता है, पंजाब का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है, जहाँ से हीरोइन जो है बड़ी मात्रा में स्मगल होती है और हीरोइन से ही चिट्टा बनता है। पिछले 1-2 महीने में काफ़ी हमारे रिकॉर्ड सीजर्स हुए हैं। आज हमारी मीटिंग भी हुई थी, उसमें भी हमने रिव्यू किया है इसको। 2-3 चीज़ें, एक तो ड्रग एब्यूज़ है जिसमें डिमांड साइड है ना, उसका रिडक्शन है। और दूसरा है इलिसिट ट्रैफिकिंग, जो नशे का कारोबार है बेसिकली, उसमें पुलिस का काम है। जो ड्रग एब्यूज़ है उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट के साथ हम काम कर रहे हैं कि नशे के प्रति कैसे जागरूक करें। लेकिन मेरा ये मानना है कि आम आदमी जानता है कि नशा खराब है, जैसे सिगरेट पीना ठीक नहीं है, शराब पीना ठीक नहीं है। हाल ही के कुछ दिनों में इन्होंने अच्छी रिकवरी की है, बड़े बड़े कैच किए हैं इन्होंने। हमारा ये मानना है कि 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जो कमर्शियल क्वांटिटी है उससे थोड़ा सा कम लोग स्मगल करते हैं ताकि उनकी बेल मिल जाए। ऐसे बेल मिल के बार बार करने वाले 32 केस हैं पिछले 1 साल में हमारे। हिमाचल सरकार ने विधानसभा में एक एक्ट पारित किया है कि नॉन कमर्शियल क्वांटिटी में भी बेल नहीं होनी चाहिए। अभी वो प्रेसिडेंट के एक्सेंट के लिए विचाराधीन है। दूसरा है कि हमने कुल्लू में ये स्टार्ट किया है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कुल्लू में थी। जो ड्रग ट्रैफिकर्स हैं जो इस धंधे में संलिप्त हैं, उनकी हम प्रॉपर्टी अटैच कर रहे हैं। हमको काफ़ी कामयाबी मिली। एक केस में हमने 46 लाख की प्रॉपर्टी कुल्लू में अटैच करवाई है, एक केस में करीब 25 लाख की करवाई है। इसमें मैंने एसपी साहब से भी बोला है कि हमको फाइनेंशियल जो है ना एस्पेक्ट पे, इस पे हिट करना है, क्योंकि अल्टीमेट एक एम जो इसमें धंधे में लगे हैं बड़े लोग, पैसा कमाना है। लेकिन अगर हम पैसे पे हिट करेंगे, इनकी प्रॉपर्टी पे हिट करेंगे, क्या पता इसमें हमको कामयाबी मिले। तो इस पे काम चल रहा है, हमने अभी कुल्लू में शुरू किया है और हम जल्दी जो है ये यहाँ भी शुरू करेंगे। और हम यही आशा करते हैं इसमें जो स्मगलिंग करने वाले हैं इनकी हम कमर तोड़ सकते हैं। और इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी एनफोर्स डिपार्टमेंट से भी हम लिएजन में हैं। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट को प्रॉपर्टी अटैच करने की पावर्स है, तो जहाँ जहाँ ये बड़े ट्रैफिकर्स मिल रहे हैं, हमने एसपी साहब को निर्देश दिए कि ईडी को भी इन्वॉल्व करें। जैसे ईडी को इन्वॉल्व करेंगे, साथ के साथ उनकी जो प्रॉपर्टी वो अटैच होती रहेगी।
आप इसमें एक साल में काफ़ी प्रोग्रेस देखेंगे। हम आशा करते हैं कि एक साल में जितने बड़े बड़े ट्रैफिकर्स हैं इनकी प्रॉपर्टी हम अटैच तो कर ज़्यादातर पाएंगे। देखा गया है कि छोटे छोटे व्यापारी ही पकड़े जाते हैं नशे के लिए, बड़े अभी तक पकड़े नहीं गए कुछ। देखिए ऐसा है कि ये तो है ही कि जो स्मार्ट आदमी कम पकड़ा जाता है, जो लेस स्मार्ट है वो पकड़ा जाता है। तो जो बड़े वाले हैं वो तो स्मार्टर हैं, लेकिन हाल ही के दिनों में हमने 3-4 बड़ी रिकवरी की हैं। उन्होंने मतलब 100 ग्राम से ज़्यादा हीरोइन की रिकवरी की है। पहले छोटी छोटी 5-10 ग्राम की करते थे। हाल ही में हमको काफ़ी सफलता मिली है और हमारा काम है कि जो बड़े जो हैं स्मगलर्स उन पे शिकंजा कसा जाए। मैं आपको बताता हूँ कुल्लू में अभी हमने 46 किलो चरस पकड़ी है, 46 किलो, जो पिछले 20 साल का एक रिकॉर्ड है। तो हमारा ये है टारगेट है कि बड़े बड़े जो हैं कैच इसको पकड़ा जाए और मेरे को लगता है कि अगले 1-2 महीने में ऐसे बड़े कैचेस आप कांगड़ा में भी सुनने को आपको मिलेंगे। ठीक है सर, थैंक यू।